हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक स्पीकिंग मास्टर सीरीज। तो दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे डाउट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर स्पीकर के माइंड में आता है अगर वो पहली बार शुरुआत कर रहा है, और इस डाउट की वजह से कहीं वो रुक ना जाए। इसकी वजह से मैं ये सारी वीडियोस तो बना रहा हूँ कि ये डाउट्स अगर आपके माइंड में भी आते हैं तो इन डाउट्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें मैं इन वीडियोज़ में लगातार आपको देता रहता हूँ। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हुई है, ये आपका लगभग 10th वीडियो है, तो इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है वो 10 डाउट्स, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स से आगे कैसे आ सकते हो और इन डाउट्स को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लीजिए। तो आइए, आज का जो हमारा डाउट है, ये डाउट ये है कि इफ़ आई फंबल, अगर मैंने फंबल किया, मैं स्टेज पर गया, मुझे फंबलिंग हो रही है, तो क्या करूँ। देखो, इस वजह से आपको अपने स्टेज पर जाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है यही है कि आप जाओ, आप आगे तो बढ़ो। हो सकता है ये सारे डाउट्स आपके अंदर हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। देखो, बड़े से बड़े स्पीकर भी कई बार ऐसा होता है, कभी कभी मैं भी ऐसी फंबलिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी में, तो हमारा माइंड और हमारे वर्ड्स सब एक साथ जो है कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, हमारा माइंड कुछ और सोच रहा होता है, उस समय हो जाता है कि हम फंबल कर जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बट इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हो। जो आप बोल रहे हो उसको थोड़ा सा स्लो करोगे तो आपके भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड को सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बुरा नहीं होगा, वो भी आपकी बातों से रिलेट कर पाएंगे जब उनको पास टाइम होगा। जब आप लगातार धनाधन बोलते ही चले जा रहे हो तो उनके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो समझ पाए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको स्लिप हो जाए, वो भी ना समझ पाए और आप भी ना समझ पाएँ कि क्या चीज़ें मिस हुई है। तो ये आप कर सकते हो। और सेकेंड थिंग कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप जितनी बार करोगे तो ये सारी चीज़ें जो फंबल होने के चांसेज हैं, ये सारे चांसेस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होगी, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। उस कंटेंट को लेकर के आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने घर पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो चीज़ें जब आप जाके स्टेज पे डिलीवर करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार वो कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप बस रिपीट कर रहे हो। आपने जो घर पे, जो यहाँ पर मान लिया पहले भी आपने दिया हुआ है, ऐसा आपको लगेगा कि आपने पहले भी ये स्पीच दिया हुआ है, आप जस्ट यहाँ आकर के उसको दोबारा रिकॉल कर रहे हो, आप दोबारा उसको बस एक रिप्ले की तरह दिखा रहे हो आप। तो वो आपको उस समय से लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम आकर के स्टेज के सामने ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जब भी आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ, आप प्रैक्टिस इस तरह से करोगे कि मैं स्टेज के सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपके फंबलिंग के प्रॉब्लम्स के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़े से बड़ा स्पीकर भी फंबल करता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम पे उस तरह उसको रिकवर कैसे करना है। अगर आप फंबल करते हुए ब्लैंक हो जाते हो तो आप कोई कोटेशन बोल सकते हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या ऑडियंस से बोल सकते हो कोई क्वेश्चन पूछें, आप कोई जोक क्रैक कर सकते हो, कोई कोटेशन बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। जब आप के साथ ऐसा हो जा रहा है कि आप फंबल करते हुए आप ब्लैंक हो गए, तो आपको क्या करना है, या पर्सनल स्टोरी आप बता सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कोटेशन, जो आप पर्सनल स्टोरी हो गया, आपके क्वेश्चन आंसरिंग हो गए, आपका कोई जोक हो गया। ये सारी चीज़ें आप उस टाइम पे यूज कर सकते हो। तो कभी भी इन वजहों से अपने आप को जो है आगे बढ़ने से रोको मत। आपको जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में यूज करो। इस वजह से कि मैं फंबल हो गया तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस वजह से अपने आप को अभी मत रोको। कम से कम आप जाओ तो आगे देखो क्या होता है। फर्स्ट से फर्स्ट क्या हो जाएगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप आ जाओगे स्टेज से ऊपर, क्या आपको कोई गोली मार देगा? नहीं ना। तो आपको इस वजह से कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, तो इस वजह से अब भी अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर रहे हो, तो ये पूरी आपकी गलती है। आप चाहो जो भी चीज़ें चाहिए, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके कुछ अलग भी डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करवा रहा हूँ, इन डाउट्स के अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, स्टेज फियर है कोई, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। हम उसका भी आंसर, आपको उससे भी किस तरह से निपटना है, वो सारा सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हो ना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हो, तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लगातार मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।